जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशालिनी कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ जरा अपने मन को एकाग्र कीजिए। एकाग्र मन अपनी पावन आरती के भावों में जोड़ दीजिएगा। ये सुनते और विचार करते हुए हम लोग आ गए थे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। एकाग्र जाओ देवियों। मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। अब यहां पूर्ण विनम्रता दिखा दी गई। जीव जब अपनी पहली स्टेज पे होता है, उसे समझ नहीं आती उचित अनुचित में, और जो अनुचित करता जाता है अगर उचित नहीं करता, उसे भगवान जी मूर्ख कहते हैं। जब जीव को समझ ही ना हो वाजिब गैर वाजिब के, और केवल गैर वाजिब में अपनी जिंदगी लगा डाले, उसे मां मूर्ख कहा जाता है। खलकामी कह करके तो और भी सत्यानाश कर डाला, अर्थात बिल्कुल इंद्रियों के अधीन, संसार के प्राणी पदार्थों के अधीन। ऐसे जीवों को शोभा देता है भगवान से ये कहना, कृपा करो भरता। ऐ मेरे मालिक मेरे पर कृपा करो। पर आप पे लागू नहीं होता। अब आपकी मानसिक अवस्था इससे बहुत अच्छी हो चुकी है। उचित को आप जान चुकेंगे और करते जा रहे हैं, अनुचित को आप अपने अंतःकरण से निकालने में लगे हुए हैं। आपको अब जिज्ञासु कहा जाएगा। कोई भी देवी देवता या मेरे भगवान जी आपको मूर्ख नहीं कहेंगे, वो भी अगर प्रकट हो जाए तो आपको जिज्ञासु कहेंगे। जिनके मन में तड़प है कल्याण की, सत्यता के जानने की, जिज्ञासु के बड़े गंभीर अर्थ होते हैं। जो पूर्ण पेन लग गई हैं सत्य के पहचान करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, उसको हमारे यहां बड़ा अच्छा शब्द है जिज्ञासु, सीकर। अंग्रेजी में बोलेंगे सीकर, ढूंढने के पीछे सीक वर्ब नॉन बनाइए, सीकर SEEKER। अंग्रेजी में और कोई शब्द नहीं। या अगर मैं बड़ा जोर मारूं तो स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, उससे कहीं शब्द ये अच्छा है, सीकर। उनके मन में जुस्तजू है भगवान की, उसी में उन्हें अपने आप को जुटा रखा है, लगा रखा है, तड़प है भगवान की। मैंने कहा जिज्ञासु के मन में
असलियत के पहचान की तड़प होती है, क्योंकि उसने निर्णय करके देखा है कि कोई भी वस्तु टिकने वाली नहीं, तो टिकने वाली क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको जिज्ञासु कहते। वास्तविकता की पहचान करने में जुट गया है जो, तो आपको जिज्ञासु का, आप जिज्ञासु कैटेगरी में आएंगे, आपको जिज्ञासु कहा जाएगा। और आप जुट भी गए हैं, बस इतनी कृपा आप अपने पर कर लेना, क्या कि जो समझ आ गई है इसको अपनाते जाना, कि ये अपनाने योग्य जो मुझे पहले नहीं अपनाया, और ये छोड़ने योग्य पर पहले इसको अपनाता रहा, अब नहीं। इतनी कृपा करना कृपानाथ, इतनी कृपा करना मेरे देवियों। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपको अपने कल्याण का वास्ता समझ आ गई कि ये तो मैंने पहले करना था, अब फौरन कर लो। और ये तो मैंने मन में बसाने ही नहीं थी नेगेटिव क्वालिटीज, नकारात्मक वृत्तियां, बस इसको मैंने निकाल देना है। ये बड़ी जबरदस्त बाधा है, अब नहीं रखनी, अब नहीं पालनी, फिर ये जन्म तो कल्याण नहीं होगा। जो समझ आ चुकी है फिर भी आप उन्हें पकड़े हुए, फिर कल्याण नहीं होगा। बड़ी जल्दी उनका त्याग कर, चाहे कितनी कुर्बानी करनी पड़े, चाहे कितना में कष्ट भी उठाना पड़े, त्याजी को त्याग दीजिए कि ये रखने योग्य नहीं है। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, ये आपका राग द्वेष है, ये तो फौरन से पेशतर बाहर। सांप और बिच्छू समझ करके अगर जल्दी जल्दी कल्याण कर जाना, सांप और बिच्छू सूक्ष्म शरीर को तो नहीं, स्थूल को बर्बाद कर देता है, और ये गंदी वृत्तियां सूक्ष्म शरीर का नाश कर देती है। समझना सांप और बिच्छू की तरह है। हमारे अनुभवियों ने कहा, विषयान विश्वात्याज्य, इंद्रियों के जितने विषय इनको जहर समझ करके छोड़ दे, अगर जल्दी कल्याण करना है। जैसे आप में जिज्ञासा कि मैं जल्दी अपना कल्याण कर जाऊं, तो इनको जहर की तरह समझकर इनसे किनारा कर लेना चाहिए, फिर इनका चिंतन ही ना हो। वाह, ये है हमारे गीता के कृष्ण कहते हैं, फिर चिंतन ना हो, ये दुखदाई है और पता नहीं था, बस अब नहीं चिंतन होगा, फिर आप मूर्ख नहीं, फिर जिज्ञासु बन गए। अब मेरे प्रभु मेरे देवी आपको जिज्ञासु कहेंगे। खलकामी तो गए बीते इंसान जो दुराचारी अत्याचारी होते, अब आपको खलकामी नहीं कहा जाएगा, आपको वैरागी कहा जाएगा। वाह, खल की जगह अब आपको वैरागी, क्योंकि जिज्ञासु में वैराग छा जाएगा। क्या मतलब, संसार के प्राणी पदार्थों से उपराम हो जाएगा। खल क्या होते हैं, इनके अंदर गलतान, इन्हीं में लगे हुए, इन्हीं में जुटे हुए, और वहां लगा कामी, आपको क्या कहा जाएगा, श्रद्धालु। श्रद्धा है आपके मन के अंदर, उनको श्रद्धा संसार में होती, इसलिए कामना करते हैं संसार के प्राणी पदार्थ। तो बात क्या बन गई, अवस्था क्या बन गई आपकी, मैं जिज्ञासु जी, वैरागी और क्या, श्रद्धालु। ये है आप सबकी अवस्था। मैं जिज्ञासु, वैरागी, श्रद्धालु। वैरागी श्रद्धालु, ये सारों का आपस में मिलना जरूरी है, आपस में एक होना बड़ा जरूरी है। मैं जिज्ञासु, गुड, वैरागी, गुड, श्रद्धालु। आगे आप क्या कह रहे हैं, कृपा करो भरता। भगवान जी कृपा हमारे पर बड़ी हो रही है, बड़ी हमारे पर हो रही है, बड़ी वर्णन नहीं हो सकता। इस लाइन को बनाए रखो तो बड़ी अच्छी बात है। कृपा करो भरता, हे मेरे प्रभु मेरे पर कृपा करो, मैं जिज्ञासु हूं, वैरागी हूं, श्रद्धालु हूं, कृपा करो भरता। ऐ मेरे स्वामी, स्वामी कहते हुए, भरता कहते हुए ये कहना है कि अंतर्यामी। भगवान सर्वव्यापी है, ये तो बुद्धि में रख ले। अनुभव करने के लिए जैसे हम जिज्ञासु हैं तो अंतर्यामी समझते रहे। आहा, उन्हें जैसे कोई कहे सेठ घनश्याम दास, तो वो सेठ बाजार के लिए है, पर आपके पति देव है, आपके घर के पति है। हाँ, सेठ जी हैं तो बाजार के लिए, मंडी के लिए। इस तरह भगवान जी सर्वव्यापी हैं तो सृष्टि के लिए, हमारे लिए अंतर्यामी। फौरन इस बात को पकड़ लीजिएगा, फौरन इस बात को ले लीजिएगा। प्रभु मैं जिज्ञासु हूं, मैं वैरागी हूं, मैं श्रद्धालु हूं,
मेरे पर कृपा करो। आप कृपा किस रूप में कि मैं और खोज करूं, श्रद्धा और बढ़ाऊं, वैराग और बढ़ जाए, आपके योग्य हो जाओ। भगवती मैं आपके योग्य हो जाऊं। योग्य होने का मतलब क्या होता है? आपके संसार का चिंतन ना हो, मन सूक्ष्म और निर्मल हो जाए, ये जीव योग्य हो गया भगवान के। फिर क्लियर करना हो कि मैं भगवान के योग क्या, तो दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक, मैं भगवान के योग्य बनाऊं या नहीं। गीता में ये एक ही श्लोक बड़े कमाल का, जे अपने आप को देखने का। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। इसके बाद भगवान ने कहा गए यही गए मकामे वसाने को, जो इंसान करे खाए, संसार की सब प्रकार की कामनाएं उससे निकल जाती है। हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, सूक्ष्म इच्छाएं उसमें नहीं रहती, अहम पना भी नहीं रहता, अहंकार भी नहीं रहता है, उसमें खुदियो न हो मेरे तेर, ममता हमेशा के लिए चली जाती है। हाँ, अब उसके अंदर एकाग्रता है और मन भरा हुआ है आनंद से, बिल्कुल एकाग्र, आनंद ही आनंद हो रहा है भगवान के। यही दीदार की अवस्था। इस श्लोक को पढ़ लिया करो और अपने पे लागू करना। मेरे पे लागू हो रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि हम वी आर क्वालिफाइड और नॉट, वी आर फिट फॉर नॉट। अभी हमारा मन महाराज जी के योग्य हुआ कि नहीं, मैं अपने प्रभु के योग्य हुआ हूं या नहीं। शाबाश, जहां भी कमी हो अपने भगवान से प्रार्थना कर दी, प्रभु जी अपने योग्य बनाओ। जुटा हुआ हूं आपकी कृपा से, पर मैं आंतरिक रूप में चाहता हूं कि मैं आपके योग्य बन जाऊं। अति सुंदर, अति सुंदर मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अब मैं ये ना चाहूंगा कि आप ये लागू हो, मैं मूर्ख खलकामी। अब कोई भी मूर्ख होता तो यहां ना आता, खलकामी तो आप बिल्कुल भी नहीं रहे, वरना कभी भी दिल खलकामी हमेशा सिनेमा हॉल बैठी होती है। खलकामी हमेशा आपको और जगह चक्कर काटते हुए दिखाई देंगे। आप इस कैटेगरी में नहीं है। भगवान की कृपा के कारण से तो हम आए भी हैं, उनकी बड़ी कृपा है। कल हमने ये भी जान लिया था, कृपा 3 प्रकार की होती है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। कमी है तो हमारी आत्म कृपा में, क्या हम जो समझते हैं कि ये उचित है उसे हमने पूरा नहीं किया अभी, और अनुचित को अभी रखे हुए हैं। ये हमारी सख्त भूल है। अनुचित को हमारे अंदर स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। आत्म कृपा करो अपने मन को समझते हुए। भगवान तो बड़ी कृपा कर रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं भगवान जी। आत्म कृपा मतलब होता है दिन प्रतिदिन संसार का चिंतन बंद हो जाए। संसार कौन सा? ये संसार नहीं, जो हमारे जीव ने अपने अंदर नाम रूपों का संसार बनाया है, उसका चिंतन। मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरे भैया, मेरी पत्नी, ये जो हमने संसार बनाया है, ये सृष्टि नहीं, जीव सृष्टि। हाय हाय, परमात्मा का संसार नहीं, जीव का संसार जो जीव ने बनाया है, उससे हमने उसका चिंतन बंद हो जाए तो जो जीव इन्हीं में उलझा हुआ है वह भगवान में समा जाएगा। कितनी क्लियर बात है, कितनी गजब की बात है। हम कहती हैं फलाना कारागार में है, जेल में है। जेल तो बहुत लंबी चौड़ी है, ध्यान देना, दृष्टांत देखना था सामने। जेल तो बड़ी लंबी चौड़ी है, सेंट्रल जेल है, जिसमें सैकड़ों कैदी उलझे हुए हैं। तो क्या अब मैं कैद से छूट गया, क्या मतलब? बहुत बड़ी सेंट्रल जेल के एक विशेष कमरे से मेरी रिहाई हो गई। विशेष कमरों की सलाखों को दरवाजा खोलकर मुझे छोड़ दिया गया। मैं एक विशेष कमरे में था, विशेष चीजों में था। इस तरह इंसान की अपनी कारागार उसके अपने बनाई हुई मोर तोड़ की उससे निकल गया। संसार तो भगवान को बहुत बड़ी, सेंट्रल जेल तो बहुत बड़ी है, लेकिन सेंट्रल जेल के एक विशेष कमरे में आप थे। कारागार के एक विशेष था, उसके अंदर एक विशेष कक्ष, उससे आप स्वतंत्र हो गए। इसलिए जीव ने जो खुद अपना कक्ष बनाया है उससे निकल गया। भगवान की कृपा से, आत्म कृपा से वो निकल गया। उसके बाद चिंतन ही नहीं होता, फिर आपका मन बड़ा शांत रहेगा और प्रभु का चिंतन जारी रहेगा कि केवल यही सत्य। अति सुंदर। इस पे कुछ और कहना तो मैं तैयार
शब्द बदल दिए मैंने, मैं मूर्ख खल कामी जगह बदलाया मैंने आपको कहा मैं जिज्ञासु वैरागी श्रद्धालु, इस अवस्था में हमारा पहुंचे। मैं जिज्ञासु वैरागी श्रद्धालु, कृपा करो भरता, आपकी ये अवस्था। मैं जिज्ञासु वैरागी श्रद्धालु, कृपा करो भरता। अब इसमें भगवान बड़े खुश होंगे। यू कहना कि मैं जो खाजा मूर्ख खल कामी, तो भगवान नाराज होंगे। हम नलायक नहीं बने, अब आगे निकले हैं, अब जरा आगे निकले। इसके बाद मन की अवस्था जब कृपा भगवान की हो, यहां पर एक सवाल और उठता है, कैसे जाना जाए कि भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा हो रही है? कृपा तो हो रही है, पर यह कैसे जाना कि भगवान की बड़ी कृपा हो रही है? व्यास जी ने ये बात भी क्लियर कर दी। आपका मन इधर लगे, ये तो कृपा होगी भगवान की, पर भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, ये कैसे जाना जाए? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है आरती में, कृपा करो भरता। हम रोज कहेंगे, सवेरे कहेंगे, शाम कहेंगे, तो जो चीज लगातार आती है तो वो ढेर लग जाता है। तो बड़ी कृपा कब मानी जाती है, ये मुझे क्लियर कर देना चाहिए। हम कैसे माने कि मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा हो रही है? आप इधर लग गए तो कृपा हो गई, आपका मन संसार से उब गया, कृपा हो गई, आपको गीता जी की समझ आने लगी, कृपा हो गई। पर बड़ी कृपा कब मानी जाती है? किसी की बुद्धि काम करती हो तो, किसी की बुद्धि ज्यादा खुल गई है तो बताइए ना जरा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। भगवान की बड़ी कृपा सुनिए आप, टाइम मेरे पास थोड़ा ना। जब जो कोई भी धार्मिक क्रिया आप कर रहे हो, उसमें अगर दिव्य रस शुरू हो गया तो ये बड़ी कृपा। कोई भी धार्मिक क्रिया जो आप कर रहे हो, सत्संग में आपको रस आए, जाप में आपको रस आए, प्रातः काल जब भगवान जी को हाजिर आपको रस आए, दिव्य रस कह रहा हूं, रस आए, गीता जी पढ़े तो आपको रस आए, अंतर्मुखी हो तो आपको रस आए, तब समझिए भगवान की बड़ी कृपा, कंप्लीट या फुल ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। अच्छा, अगर रस नहीं आता तो ये हम हठ कर रहे हैं, और लगे रहे तो हठ से और रस बन जाता है। हठ से रस लगे रहे तो भगवान का दिव्य रस आने तक फिर हम कभी नहीं छोड़ेंगे इस मार्ग को। अगर दिव्य रस आ, क्योंकि रस भगवान का स्वरूप है, आनंद भगवान का स्वरूप है, प्रेम भगवान का स्वरूप है। जैसे सूर्य नहीं निकलता, पहले सूरज की लालिमा छा जाती है, लालिमा से सूर्य देवता जी उदय होते हैं। इस तरह पहले भगवान नहीं आते, भगवान का दिव्य रस आता है, दिव्य आनंद आता है, दिव्य मस्ती आती है, उसमें से भगवान जी प्रकट हो जाती है। वाह, पहले खितज पे लालिमा, लालिमा से अरुण उदय, लालिमा से अरुण से बोलते अरुण उदय, उपयुक्त शब्द है अरुण उदय। अच्छा, आहा, तो हमारे शास्त्र कहते हैं जो उन लड़कों के नाम, लड़कियों के नाम अरुण रखना चाहिए जो सूर्य चढ़ते समय उत्पन्न हो। सूरज चढ़ गया है और बच्चा पैदा हुआ, अरुण, उसका नाम अरुण रखा जाएगा। आहा, लड़की हो या लड़का, अरुण, बड़ा प्यारा नाम, कितना सुंदर है, ताकि वो सूर्य की तरह चारों ओर लालिमा फैलाए, सूर्य की तरह चमके और धमके। तो उस लालिमा से अरुण उदय हो गया। शाबाश, अति सुंदर। इसी तरह जब आपको इन बातों में रस आ रहा हो तो समझिए कि मेरे भगवान की मेरे पर और भी कृपा हो गई, और भी दया हो गई, ज्यादा दया हो गई। अब आप ये आपको गिरने नहीं देंगी, हटने नहीं देगी, आपका हौसला बढ़ाती रहेगी, आपका उत्साह और भी बढ़ेगा। ये भगवान की बड़ी कृपा। और आत्म कृपा, जब संसार का चिंतन खत्म हो जाए तो आप अपने पर कंप्लीट कृपा कर चुके हैं। अगर संसार का चिंतन खत्म हो गया, ये जीव की अपने पर कंप्लीट कृपा कि संसार का चिंतन, संसार में तो जो अपना संसार हमने बनाया था खत्म। अब खत्म तो फिर क्या होगा, फिर अवस्था क्या बनेगी, सदा मेरा पाए हम उसे ध्यान। अब केवल मन प्रभु में लगा रहे, यही हमारे प्रभु चाहते हैं, यही मालिक। इसलिए
हमें कहना पड़ेगा जब तक वो अवस्था नहीं बनती, कृपा करो भरता, कृपा करो हे मेरे स्वामी, इतनी कृपा करो कि मेरा मन पूर्ण पेन आप में लग जाए। क्योंकि मैं अब क्या हो गया हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं वैरागी हूं और मैं श्रद्धालु हूं। अब मेरे पर कृपा होनी चाहिए प्राणनाथ। अगर आप समझते हैं कि मैं बकवास नहीं कर रहा और मैं सच्चाई से काम लग रहा हूं, मैं जिज्ञासु वैरागी श्रद्धालु, कृपा करो, फिर तो मेरे पर कृपा करो, फिर तो मेरे पे दया करो मेरे प्रभु। मैं श्रद्धालु हूं, पूरी रूपेण श्रद्धा आप पे है और मैंने कहीं श्रद्धा नहीं की। पहले श्रद्धा मेरी जगह जगह बटी हुई थी, अब तो केवल आप में श्रद्धा जम गई है। और फिर मैं वैरागी हूं, अर्थात संसार से मेरा मन उपराम हो गया। जिन कामनाओं वासनाओं रूपों के लिए मैं मरता था, अब नहीं, अब मेरा मन उससे टूट गया। और जिज्ञासु हूं, तब तक जिज्ञासा मेरे मन में रहेगी जब तक आप में तल्लीन नहीं हो जाऊंगा, जब तक आप में एक मेक नहीं हो जाऊंगा। दिन में एक बार तो आपको जरूर कह लेना चाहिए, मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जरा लिखना। और एक दिन में या सवेरे पता काल जब आप भगवान जी को हाजिर देते जरूर बोला करो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर, जैसे तन और प्राण का एक में एक हुए पड़े हैं, तन प्राण का जो तौर है जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और जिज्ञासु। प्रभु मेरे में इस तरह एक में एक हो जाओ, मुझे ऐसा तरीका बताओ कि मैं एक में एक आपके साथ हो जाऊं, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और। आप ये कह लिया करो, जिज्ञासु को ये जरूर कह जाना चाहिए, चरणों पे अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो, प्रभु ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। ये तो मैं तो आप ही का हूं, मेरी दाती में तो आप ही का हूं मेरे प्रभु, मर्जी आपकी ठुकरा दो, मर्जी आपकी स्वीकार कर लो, पर सदा मैं हूं अब आपके, मैं आप ही की हूं, आप ही का हूं मेरे प्रभु। ये जिज्ञासुओं के उद्गार होते हैं, ये जिज्ञासुओं के अनमोल बोल होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अपने इष्टदेव जी में एक में करना चाहते हैं। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, परमात्मा करे हम ऐसे ही बड़े जिज्ञासु वैरागी। वैरागी वो होती हैं जिनके संसार के प्राणी पदार्थों से मन हट गया, वासनाओं से कामनाओं से मन हट गया, अब उनका मन आवारा गर्दी नहीं करता। संसार में जिनका मन आवारा गर्दी नहीं करता उनको हम वैरागी कहते हैं। याद रखना, नई कामनाएं इच्छाएं नहीं होती, उनको हम वैरागी कहते हैं। वैसे भगवान जी ने वैराग की परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से कही है, जो आप भूलेंगे नहीं। सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तो बेनिया वैरागी। जो संसार संबंधी बातें सुनी थी अब उस भूल गए, नहीं सुनने का शौक ना हो, संसार संबंधी पुरानी बातें भूल जाए, नहीं सुनने का शौक ना हो, वैरागी। इन्हें हम कहेंगे वैरागी या निर्मोही। आप इसे निर्मोही भी कह सकते हैं। वैरागी जरा अच्छा है, वो वैरागी हो जाती है, बिल्कुल वैरागी। उनका मन भगवान में केंद्रीभूत हो गया, उनका मन अपने इष्टदेव जी में आ गया। और श्रद्धालु, उनका मन बटा हुआ था अनेकों में, अब उनको पता लग गया कि मेरी जो मुराद, मेरी जो कामना केवल केवल, 3 बार बोला करो, केवल 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 भगवान से पूरी होनी है। जिनकी ये भावना बन गई उसको, उनको श्रद्धालु कहते हैं। केवल 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 शारीरिक रूप से भावना भगवान जी से, मानसिक रूप में भावना भगवान जी से, बौद्धिक रूप में भावना भगवान जी से। इनके लिए हमारी भाषा में शब्द है श्रद्धालु। वो बड़े श्रद्धालु हैं, अर्थात उन्हें भगवान पर अब पूरा विश्वास हो चुका है। अब वो महाराज जी से जरा बार भी टस से मस नहीं होंगे। कृपा करो भरता, इतनी समझ आप आ गई? आगे चलो। इस पर कुछ इंक्वायरी करना चाहे, कुछ शब्द मैंने बदल दिए तो जरूर आप फरमाइएगा। आपकी अवस्था के अनुसार मैंने शब्द बदले गए, थोड़ी सी आरती के 2-4 शब्द बदल दिए। जब ये था कि मैं मूर्ख, आपको नहीं कहा जाएगा क्योंकि आप उचित कर रही हैं, अनुचित छोड़ चुके हैं। खल, बिल्कुल गैर बीते इंसान जिनमें गंदी वृत्तियां भरी पड़ी हो, काम क्रोध लोभ मोह, उनको खल कहा जाता है। खल आपको नहीं, खल रावण को कहा गया था।
काल दुर्योधन को कहा जाता है। कुट कुट के भरी पड़ी गंदी वृत्तियां अब नहीं, इसलिए आपको वैरागी कहा गया। आगे कामी, संसार के प्राणी पदार्थों में आप रचे पचे हो, प्रपंची हो, तब उन्हें कामी कहती है। अब आपकी वो अवस्था नहीं, इसलिए आपको श्रद्धालु कहा गया। श्रद्धा के प्रताप से अब आपका मन भगवान जी में लग गया है। आगे फिर वही रखा, कृपा करो भरता, हमारे पर हम योग्य हैं कृपा के, प्रभु हमारे पर कृपा करो, हमारे पर दया करो। चलो आगे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। और आरती के इस भाव को समझे, तुम हो एक अगोचर। भगवान जी को प्यार से कहा जाता है तुम, क्योंकि जब आरती की जाती है तो किसी पावन विग्रह के पास खड़े होकर की जाती है। पावन विग्रह, कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, तुम का मतलब प्यार, तुम का मतलब नजदीकी, तुम का मतलब हमारे में, हमारे मन में और उनमें नजदीकी। जो जरा हमारे दूर हो, इतना प्यार पैदा हो, उनको हम वो बोलते हैं, वो। और जिनके साथ प्यार हो जाए और नजदीकी हो जाए, उठना बैठना हो जाए, तो उनको हम तुम बोलते हैं। और अपने आप को आप, ये थर्ड पर्सन होते हैं, तीन पर्सन होते हैं बेटे। आप भगवान को हम तुम कह रही है, क्योंकि इनके प्रति हमारा प्रेम पैदा हो गया, श्रद्धा बढ़ गई, प्रेम भी उत्पन्न हो गया। तुम जो हम शब्द लगाया तो ये प्रेम को प्रकट करते हुए आगे, तुम हो एक अगोचर। प्रभु अब अगोचर ने में तो शब्द कमाल कर दिया, बहुत कमाल का, बड़ा विस्तार हुआ वेदों में सिर्फ इसी एक शब्द पर। शब्द गोचर होता है जी, शब्द गोचर भी, गोचर जरा हटा दो, मेरे साथ शामिल हो जाओ सब। शब्द गोचर भी नहीं है। अच्छा, तो शब्द क्या है? शब्द गो है बेटे, गो। गो मैंने इंद्रियां, जिनमें इंद्रियां चलती हूं, गोचर। जिनमें इंद्रियां चलती हूं, इंद्रियां जो हमारी है, जिनमें चलती हूं, अर्थात साकार प्राणी पदार्थों में ये चलती हैं इंद्रियां, जो चीजें दिखाई दें, जो गोचर हो, अर्थात आंखें जिनके देख सके, कान जिन्हें सुन सके, पैर द्वारा जा सके, हाथों द्वारा ले सके, उन प्राणी पदार्थों को गोचर बोलते हैं। गोचर में नहीं इंद्रियां। अच्छा, और देखो, खेत के अंदर जहां पशु चर सके, हाँ वहां भी चलो, वहां भी क्या, तो गोचर भूमि। गोचर गौओं के चरने योग भूमि। गो का अर्थ गैया भी हो गया। गोचर भूमि गैया में छोड़ जाती है। गवर्नमेंट बड़ा प्रबंध कर रही है कि गवों की भूमि छोड़ी जाए, गोचर भूमि अलग कर दी जाए, जहां खेत के सारे पशु आके चरे, वो गोचर भूमि। तो वो तो बड़े अर्थ हो गए। गोचर इंद्रियां, तो जो गोचर जहां इंद्रियां, जहां हमारी मान रूपी इंद्रियां चलें, जहां जो चीज हमें ज्यादा नजर आ, देखने में, सुनने में, चलने फिरने में जहां हम हो, तो ये जो अपना संसार है वो गोचर हो गया। जहां हम उठते बैठते हैं, गोचर को अंग्रेजी में कहेंगे विजिबल ऑब्जेक्ट, विजिबल वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, विजिबल वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसे समझ गया आप। गोचर जहां चलती फिरती रहती हो, चर में जहां व्यवहार हो, देखना, जहां कई चीजें रोज देखी जाए, उनके साथ व्यवहार हो, कई जगह पैरों दर चला जाए, खाया पिया जाए, कई जगह बार बार उन जगहों, वो गोचर होती हैं, इंद्रियों के सामने जो चीजें रहती हैं। पर भगवान, तुम अगोचर हो, तुम इन इंद्रियों के परे हो, इंद्रियों और इंद्रियों के व्यवहार के परे हो। यू आर बियॉन्ड ऑल दीज वर्ल्डली सेंसेस। समझो जरा, आप इस वर्ल्डली सेंसेस से परे हैं। आ लगा दिया गया, इनविजिबल। हाँ, यू आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, यू आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ आईज, ईयर्स, हैंड्स। आप इससे परे हो, बियॉन्ड, बियॉन्ड ऑल दीज सेंसेस, बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट एज वेल। भगवान, आप इन सबसे परे हैं।
तुम हो एक अगोचर, आप तो अगोचर हो। इंद्रियां तो गोचर में धक्के खाती रहती है, जो नजर आती रहती है इन्हीं की चाहती है, ये चीज बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुख देगी, इस तरह इनको ले लेके धोखा खाती है। पर मेरे प्रभु तुम हो एक अगोचर, तुम ही एक अगोचर, इन सबसे परे हो। तो जिज्ञासु को पता लग गया कि अगर मुझे यथार्थ रूप में भगवान का अनुभव करना है तो मुझे इन प्राणी पदार्थों से परे जाना होगा, मुझे इन इंद्रियों से परे, मन से परे। एक ही शब्द ने गजब डा दिया, ये आपका हो गया मुख्य धर्म। जो दो अनुभव मुझे मैं क्या देखूंगा, जो परे है। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जो परे गए, किसकी शक्ति से श्वास जा रहा है। इसलिए हम आखिर में देखते क्या मेरी मां मर गई, जिसको हमने जमीन पर लटा रखा है, तो बेस्ट तरीका देखने का है, रुई लीजिए, रुई लेके उसको और बारीक बारीक करिए, बारीक सी रुई आपके हाथ में आ जाएगी। इसको नाक पर रखिए, अगर हिलती है तो प्राण है, अगर रुई जरा भी हिल गई तो प्राण है, अगर रुई नहीं हिली तो मार दी गए। उसमें उत्तम तरीका देखने का है। जिनको ये देखने, नाड़ी देखनी ना आए, जिनको ठंडा गर्म देखने ना आए, आंखों की पुतलियां देखनी ना आए, थोड़े से रुई रख दिया तो देखेंगे रुई में कोई हरकत नहीं। तो जो प्राण अपान में आना था अब खत्म। रुई को बारीक कर दो, मोटी रुई रखनी, रुई के में से निकालते गए, आखिर में थोड़ी सी बारीक रुई रह जाएगी, वो जरा नाक पर रख दीजिए। तो तुम मेरे प्रभु क्या हो, प्राण अपान के चलाने वाले हो, सबके प्राणपति। अब यूं तो न कह दे तुम सबकी जान प्राण हो, प्राणपति कह दो इजिकल टू जो है तुम सबकी जिंदगी हो, सबकी जान प्राण हो। तुम्हारे कारण से ही शरीर जिंदा है। यू आर द मेन कॉज ऑफ माई लाइफ, यू आर द मेन कॉज ऑफ माई, मेरे जीवन की जो मुख्य कारण वो आप ही तो हो। आपके कारण से ये सब कुछ आपके जिंदा है। लेकिन हो तो तुम हो प्राणपति, तुम हो एक अगोचर, पर हो अगोचर, इन सबसे परे हो। चला रहे हो मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, मेरे तन को, लेकिन अगोचर रहकर, परे रहकर, इनमें तल्लीन नहीं हो, इनमें गलतान नहीं हो, इनमें आप एक में एक नहीं है, लेकिन कर काम ऐसा रहे जैसे कोई इसमें बिल्कुल ही मिक्सअप हो गया हो। अगोचर है क्षमा, तुम हो एक अगोचर पर हो सबके प्राणपति, सारों की जान प्राण आपके कारण से है। सब भगवान जब आखिर में किसी को लेना होता है, हाँ, तो जो प्राण हमारे चल रही हैं उसकी जो शक्ति से भगवान अपनी शक्ति को परे हटा देते हैं। दैट्स ऑल। भगवान अपनी दिव्य शक्ति को खींच लेते हैं। तो जो प्राण श्वास आ जा रहे थे खत्म हो गए, प्राण अपान जो आ रहे थे खत्म, आहा, शरीर छूट जाएगा। और अब लोग जो भगवान जी में तलीन होना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो अगोचर होके मन को निर्मल करना पड़ेगा, बुद्धि को बहुत सूक्ष्म बनाना पड़ेगा और गोचर उसमें तलीन कर देना। यह तब संभव होता है मेरे सज्जनों, जब संसार से मन उपराम हो गया, जब अच्छे आप अभ्यास कर रहे हो, दिन प्रतिदिन शरीर के धंधों से भी कम हो जाए, बहुत ही कम, मन के धंधों से भी कम, चिंतन से कम, बुद्धि में एक ही निर्णय हो कि मैंने कल्याण करना है, मैंने भक्ति कमानी है, ऐसे जीव तल्लीन हो जाएंगे। किसमें? उस शक्ति में जो इसको चला रही है, जो अगोचर है, उस अगोचर शक्ति में आप तल्लीन हो जाए। यह इशारा किया गया कि ऐ जिज्ञासु, भगवान अगोचर है, इसलिए तू भी अगोचर होकर उधर ढूंढ, तू भी जरा किनारे पे जाके ढूंढ, परे होकर ढूंढ, अर्थात तन में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, इसके परे। अब जीव को पता लग गया, धीरे करके उठता जाएगा, शरीर से ममता तोड़ेगा, विचारों से ममता तोड़ेगा, बुद्धि से भी परे हट जाएगा, बस परे तो थे। एक में को जाएगा मालिक में, तुम वो एक अगोचर, तुम वही हो। इसलिए हम हिंदू लोग आम तौर पर गीता जी के अनुसार दो भ्रुवों के बीच में अगोचर का स्थान ये है। जब भी नर नारी बैठती है भगवान के प्यारे, अपना ध्यान यहां जमाते हैं, जहां हम टिक्का जमाती हैं। दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन, फॉर कंसंट्रेशन। अपने आप को एकाग्र करने का हमारे हिंदुओं का बहुत अच्छा तरीका है
यह, इसे 10वां द्वार बोलती है, इसे भगवान का घर बोलते हैं। अपनी वृत्ति को यह जमाना, क्योंकि महाराज अगोचर है, तो अगोचर अपने व्यास जी का। चलिए जरा ऊपर, 6ठे अध्याय में कहा गया, 2 भ्रुवों के बीच में निगाहें न भटके इधर और उधर। निगाह इधर, जो इधर मैं जाप कर रही हूं, जाप कर रहा हूं, तो मेरी आंखें यूं ना जाए, बिल्कुल मैं जम जाऊं इस जगह। बैठा हूं, महाराज जी का जाप कर रहा हूं, तो मेरी वृत्ति कहां लगी हो, ये 2 भ्रुवों के बीच में, सेंटर में, मैं अपने आप को वहीं लगाऊं। मानिए आप अगोचर जा रही हो, नीचे से भी उठ गए, विचारों से भी उठ गए, इरादे से भी उठ गए, अब आप यू आर बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड एवरीथिंग। इस तरह मेरे भगवान, अगर आप ऐसा कर रही हैं तो भगवान प्यार से कहते हैं, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता है। अगर वो लगातार इस तरह करता रहे, लगातार जिज्ञासु बन के खोज करता रहे इस अवस्था में, तो तलीन हो जाएगा, असुर बेटी एक में कर जाएगी। मेरे भगवान करें आप अगोचर के लिए जुटे रहे, लगे रहे। तुम हो एक अगोचर प्रभु, हो सबके प्राणपति, सारों के प्राण के स्वामी। प्राण का अर्थ लगा लो जान, प्राण है तो जान है, प्राण नहीं तो जान कहां से। श्वास के आराकशी चल रही है तो हमारी जिंदगी है, और ये ना हो तो कुछ भी नहीं। यही मुसलमान गाया करते अपनी मस्जिदों में, क्या बशर्बे दम हुआ जाता है, दम के आने जाने में। खुदाया कौन है सानी तेरा सारे जमाने में, तू ही तो वाहिदे में मिसल है इस कारखाने में। दाता आप देख रही हैं, ये दम आ रहा है तो आदम है, और जो आदम गया तो बस खत्म। उनका तरीका कुछ और प्रकार का है, हमारा तरीका बहुत ही सराहनीय है कि अपने आप को एकाग्र करना। 10वें द्वार, एकाग्र करना 2 भ्रुवों के बीच में। हमें बैठना भी सिखाया गया, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए, सारे शरीर को अकड़ा दीजिए, छाती जरा तनी हो, आंखें दोनों बंद करके वृत्ति बीच में जमी हुई हो, वाह, नीचे जरा आसन ठीक बिछाया हुआ हो, बॉडी को बार बार हिलाया ना जाए, और अपनी वृत्ति उसमें जमा दी जाए। 6ठा अध्याय फिर पढ़ना, वो कितने सुंदर ढंग से आपको मेरे भगवान अभ्यास बताते हैं। इस तरह वो लगातार करता रहे तो चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती नहीं आएगी, और आप अपने आप को जमा लेंगे। मेरी भगवती अपने आप को बड़ी जल्दी उसमें जमा लेगी। बड़ी कृपा मेरे भगवान की, जो इशारा कर रहे हैं आरती में, आरती संपूर्ण होने वाली है। संपूर्ण का मतलब हमें भगवान अपने पास ले आए, हमें पास, हमने दिल्ली तक जाना है तो हम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं दिल्ली में। अब जो आरती संपूर्ण हो रही है तो हम भगवान के नजदीक पहुंच जाए, बिल्कुल ही नियरेस्ट हो जाए, तो यहां आकर के बिल्कुल नजदीक जा रही है। तुम हो एक अगोचर, अगोचर मतलब अब हमारी वृत्ति परे हटेगी भगवान के नजदीक। सबके प्राणपति, तुम्हारे कारण से ही ये प्राण चल रही हैं, और प्राणों के कारण से ही इंसान का शरीर जिंदा। सुनो मेरी भगवती, आरती के भाव तुम्हें समझ गया मेरे प्रभु। जब प्राणों की गति आपके कारण से है तो मैं आप ही के लिए जुटूंगा, लगूंगा, बढ़ूंगा। प्राण अपान आपके कारण से है तो मैं भी अपने आप को अगोचर करूंगा, मैं भी अपने आप को इससे अभाव ले जाऊंगा। अभाव ले जाना होता है वैराग से और अभ्यास से। भगवान ने ये 2 तरीके बताए, अभ्यास और वैराग में कमाल। अभ्यास वैराग, अभ्यास वैराग में जो संसार हमने अपने अंदर बनाया उसी उपरांत, क्या इससे मेरी मिट्टी पलीत जाइए, कुछ नहीं बनना मेरे मनुआ इससे। जो तूने किया बनाया बखेड़ा है, तेरा बखेड़ा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, तो मन को समझ आ जाती है। मन मेरी भगवती, मेरे सजनों, इसे हट जाता है, फिर क्या होगा, अगोचर की तरफ जाएगा। तो जो गोचर है हो गया वैराग, गोचर से वैराग, अगोचर के साथ राग। गोचर से मन का हट जाना तो कुछ नहीं पड़ा, इससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं। अगोचर के साथ लगना, यही साधक रह जाता है।
जो चीजें नजर आती हैं इसे हट गए और अगोचर के साथ मन जुट गया। इसके लिए बड़े हौसले चाहिए, बड़ा अभ्यास चाहिए, बड़ा वैराग चाहिए, लगनता चाहिए और सबसे ज्यादा श्रद्धा चाहिए। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी आप अगोचर की ओर जाओगे। अब आपका मन एकांत में रहने के करेगा, ज्यादा बकबक खत्म, ज्यादा इर्द गिर्द की बातें खत्म, रस्म रिवाज खत्म, घूमना फिरना खत्म, आना जाना खत्म, बच्चों के साथ बकबक करना खत्म। अत्यंत आवश्यक काम आप गोचर के करेंगे, बाकी सब अगोचर के लिए जुट जाए। गोचर के काम थोड़े करेंगे जिसके बिना सरेगा नहीं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। बाकी सब अगोचर के काम, ध्यान में, जाप में, वैराग में, सिमरन में, चिंतन में, गुणों में, प्रार्थना में, बहुत अच्छे, ये अगोचर के काम रह जाएंगे। कल युग में बहुत थोड़े जीव होंगे जो अगोचर के लिए अभ्यास करेंगे, वरना जीव गोचर तक ही रह जाती है। बस गाय मंदिरों में टाल खड़काए, प्रसाद लिया, गोचर तक। अगोचर में नहीं, हालांकि आरती में कहते हो तुम हो एक अगोचर, तो कोई प्रश्न करे अगोचर का अनुभव किया, वो क्या होता है? उनको शब्द नहीं आएगी। तुम जो मुंह से बोलते हो तुम हो अगोचर, सबके प्राणपति, कुछ अनुभव, कुछ गए, वो क्या होता है? उनको पता ही नहीं कि अगोचर के लिए अभ्यास होता है। जब भगवान अगोचर है तो मैं अपने आप को जुटाऊं, लगाऊं उनके लिए, और अपनी बुद्धि और मन को उनके नजदीक पहुंचाऊं, और अभ्यास करूं, और जाप करूं, और इनसे उपराम हो जाऊं, इनसे अपने आप को खींच लूं, देन इट्स पॉसिबल तो उनके पास पहुंचूं। तुम हो एक अगोचर। कौन अगोचर है? जो प्राणों को चला रहे हैं, जिसके कारण से हमारे प्राणों की आराकशी हो रही है। आहा, जो खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। चार प्रकार की जो हम भोजन लेते हैं, ये सारे उन्हीं की प्रताप से, उन्हीं के पास सारा पचता है। और ये श्वास जो आ रहे दिन भर में, उन्हीं के पास से। बस अब जीव को भगवान का स्थान मालूम, अपने में स्थान मालूम होने लगा, अपने में यथार्थ स्थान का पता लग गया। अब उसी में जुटा रहेगा, लगा रहे। तुम हो एक अगोचर, जय हो सबके प्राणपति। यही सिस्टम हर प्राणी में 84 लाख योनियों में चल रहा। बाकी योनियों को अनुभव नहीं हो सकता, पर इंसान योनि अनुभव कर लेती है। चूंकि इतनी शक्ति मालिक ने हमें दे रखी होती है, इतना अभ्यास हम जारी होता है। ये है यथार्थ रूप में सत्संग का लाभ, मेरी देवी, यथार्थ सच्चा लाभ सत्संग का, कि जीव अगोचर का अभ्यास करे, अगोचर की ओर जा रहा हो, गोचर से अपने मन को खींचता जा रहा हो। अति सुंदर फरमाती है सोनी सरकार। हमारे इष्टदेव जी आगे कह रहे हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणों के स्वामी या जिंदगी के स्वामी आप ही तो हो। सबके प्राणपति आप तो भगवान परमपिता हो गए। हमारे प्राणों के अगर सबके एक ही हैं तो हमारे परमपिता। बहुत अच्छे, उन्हीं के कारण से ये सब कुछ हो रहा है। तो हमारा मन राग द्वेष से निकल जाएगा, हट जाएगा राग द्वेष से, उस एक में लग गया, परमपिता में, जो हमारी जो हमारी जान है, जो हमारे प्राणों के रक्षक है और प्राणों के चलाने वाले हैं। और ये भी पता लग गया कि अगोचर को इस तरह अनुभव करना होता है, अगोचर में तलीन इस तरह होना होता है, भक्ति के द्वारा आसान हो जाता है। भक्ति में शुरू में दिव्य सजनों रस जीव को मिल जाता है, उसी रस के अभ्यास से वो ऊपर निकलता जाता है। जरा और भी, जरा और, जरा और, जरा और, कुछ भगवान भी कृपा करते जाते हैं और जीव की वृत्ति स्ट्रांग होकर तलीन होने लग जाती है। अति सुंदर। किस विधि मिलूं दया में, या जो जीव ने कहा किस विधि मिलूं दया में, ये भर गया है प्यार के अंदर। पता तो लग गया, किस विधि मिलूं दया तुमको मैं कुमति। किस विधि, अब मैं किस तरीके से आपको मिलूं, ये कोई उखड़ी हुई शब्द है, ठीक नहीं है। किस विधि, विधि का तो पता लग गया उसको। विधि होते तरीका, मेथड। तो यह प्यार से कहा गया, किस विधि मिलूं दया में, हे दया के घर, अब मैं कैसे मिलूं। कोई बात जच नहीं रही, उखड़ी बात है। यहां गाते तो हैं आरती में, किस विधि मिलूं दया में। विधि तो बता दी भगवान ने, जब उन्होंने अगोचर कह दिया, बात खत्म हो गई।
मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हूं, पता लग गया? छोटे दरवाजे के पीछे नहीं, बड़े दरवाजे के पीछे। फिर मैं कैसे कहूं, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? पागल, कह नहीं दिया मैं दरवाजे के पीछे हूं। फिर अगर हम ये कहें मैं किस विधि मिलूं दया मैं, तो हम बुद्धू बन गए। ये क्यों आरती में आया? बनाने वाले पता नहीं क्या सोचा है। बता तो दिया भगवान ने, क्या तुम हो एक अगोचर और सबके प्राणपति, तुम अगोचर हो और सारे प्राणों के स्वामी हो। तो मुझे अपने आप को ऊपर ले जाना है, मुझे इसी तरीके से अपने आप को तलीन करना, इसी तरीके से मुझे अपने आप को ले जाना है, इसी तरीके से। किस विधि मिलूं? इसी विधि मिलूं। मैं इसको करना क्लियर है, इसी विधि मिलूं। किस विधि? अब यहां प्रश्न नहीं बनता मेरी देवी, प्रश्न नहीं बनता मेरे सज्जनों, किस विधि नहीं, इस विधि। किसकी जगह इस बना दे, बात बन गई। इस विधि मिलूं दया मैं, इस दयालु आपको मिल जाऊंगा। इस विधि मिलूं दया मैं। ध्यान देना बच्चे, किस विधि नहीं होगा, वो तो क्लियर कर दिया भगवान ने कि अब मैं अगोचर हूं। इस विधि मिलूं दया मैं, हे दया मैं आपको इस विधि मिल जाऊं। आगे जो हम बोलते हैं तुमको मैं कुमति, ये मुझे इतराज है। यहां तक जिज्ञासु के पहुंच जाने पर वो फिर कुमति नहीं रहेगा, वो सुमति हो जाएगा। कुमति तो वो पहले था जब उसे कुछ पता ही नहीं था। कुछ हमारे आरती की शब्द अवस्था के अनुसार ठीक नहीं है। जो अभ्यासी होगा कभी नहीं मानेगा। इस अवस्था में तो सुमति हो गया, कुमति कहां रहा? कुमति तो होता है रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, कंस जैसे, वो कुमति होते हैं जिनकी वित्ती बाहर लगी हो। हाँ, रामायण तो यहीं आके पूरी होती है। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निदाना। अब आप जैसे कुमति होती तो इधर नाम ना लेते नाने का, तो हम इस जगह इसको ठीक कर लेंगे। तुमको मैं कुमति, हे दया में तुमको मैं सुमति। कु को हटाकर सु बना देना होगा। यह करना होगा, इस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं। एक बार हैरानी होगी आपको, तुमको मैं सुमति, मैं माझी बुद्धि वाली आपको इस तरीके से मिल जाऊंगी। है भगवान खुश होंगे कि वाह महादेव पुत्र आरती में बदल बैठे, प्रसन्न हो जाएंगे। इस सुमति से, इस अच्छी बुद्धि के तरीके से मैं आपको मिल जाऊंगा। मैं आप में तरी अब हमें कुमति बोलना शर्म की बात है। हम कुमति नहीं है, हम सुमति है। अच्छी बुद्धि वाले, माझी बुद्धि वाले, साफ बुद्धि वाले, रोशन जमीर, वी आर ऑल रोशन जमीर। तो मैं अब कह रहे मैं कुमति किस विधि मिलूं, तो ये बात बनती नहीं। आप लोगों के लिए जो इतनी अवस्था बना चुके हैं, तो ये पुकारेंगे अपने भगवान को कि इस विधि मिलूं दया मैं। आपने गोचर, तो ये जो विधि आपने बता दी, मैं जाओ भजन सिमरन सत्संग द्वारा इस तरह अपनी तन मन बुद्धि से परे हट के तलीन हो जाऊंगा। मैं सुमति, कि मैं अब मेरी सुमति है, अब मेरी अच्छी बुद्धि ने मुझे इस तरीके से बता दिया। और वाह, मुझे शुभ बुद्धि ने, पवित्र बुद्धि ने, माझी बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि ने मुझे बता दिया कि इस तरीके से मैं आप में तलीन हो जाऊं, इस तरीके से मैं आप में एक में हो जाऊं। दीन बंधु दुख हरता, हे मेरे मालिक आप दीनों के बंधु हो। दीन बंधु पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं। दीनहीन हमारे यहां हिंदू धर्म में शब्द चलता है, दीनहीन। दीन कौन होती हैं? जो बड़े विनम्र है। ये नहीं कि जिनके अधन नहीं है। करोड़ोपति भी दीन है, करोड़ोपति भी दीन है। दीन मैंने विनम्र, दीन मैंने आजिज, दीन मैंने ह्यूमिलेटेड, दीन मैंने भगवान के दरबार में झुका हुआ, दीन मीन अहंकार को तोड़े हुए, दीन मीन विनम्र। हाय बिल्कुल जो विनम्र हो गया है, जिसको अहंकार नहीं रहा कि मैं करोड़ोपति हूं, कुछ उसको दीन कहती है। दीन के अर्थ समाज में तो आम चलती हैं, ये बड़ा दीनहीन है, अर्थात इसके पास साधन ही नहीं है जरूरियात जिंदगी के, उनको तो हम कहते हैं ये दीन। आहा,
एक दीन विप्र आए प्रभु तेरे मिलने के, अर्जुन को कहेंगे कि वो दीनहीन थे, विप्र ब्राह्मण तुझे मिलने के। आहा, ये तो लेकर जो आरती कर रहे वो कौन है? विनम्र है। दीन का अर्थ या लेंगे क्या? दीन बंधु, अर्थात मैं जो दीनहीन हूं, तो या अर्थ में दीन बंधु दुख हरता। प्रभु आप दीनों के बंधु हो, दीनों के साथी हो, बंधु का साथी। अर्थात अर्थ क्या होगा? जो बिल्कुल विनम्र हो गए हैं, बिल्कुल झुक गए हैं, उनके आप साथी हैं। भगवान किसके साथी? दीन बंधु। भगवान किसके बंधु? दीन बंधु, जिनमें आकड़ फाकड़ नहीं रही, जिनमें मैं पना नहीं रहा, जो अंदर बाहर से एक जैसे हो गई हैं। सीधी बात कहो, जो बालक की तरह, बालक समान है। Those who are just like child like, not childish। भगवान चाहते भी उनको है जो चाइल्ड लाइक है, बिल्कुल बालक के समान। ध्यान देना, दीन बंधु। प्रभु आप दीन बंधु हो। अब हमें अपने आप को देखना होगा, मैं विनम्र हो जाऊं, मैं झुक जाऊं। स्वामी जी भी कहा करते थे, आम के वृक्ष को जिस टहनी का आम पकता जा रहा है वो झुकती जाती है, उसमें रस और पड़ता जा रहा है और भी झुक जाएगी। तो जिसके अंदर जाप भजन सिमरन से रस बढ़ता जा रहा है तो वो झुकते जाती है और भी झुक जाएंगे वो नर नारी। आहा, नीवा होके चलो यार, नीवे अनुराग मिलता, वो और भी नीवे। दीन का अर्थ ये लगाना, तुम दीन बंधु हो। आहा, दीन बंधु, जैसे कि इसी दीन बंधु को सामने रख के क्या कहा गया? दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो, इजिकल टू दीन बंधु। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दीन बंधु कैसे साबित करें? साग विदुर घर खायो, उसके 36 प्रकार के पकवान फेंक दिए, नहीं मुझे तुम्हारे यहां भोजन नहीं करना। साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, श्रद्धालु बच्चे जानते ही हैं कि भगवान विदुर के घर तो बिना बुलाए गए, बुलाया भी नहीं था, और इन्होंने इतना प्रबंध कर रखा था, लेकिन नहीं। साग विदुर घर गए, उधर वो अहंकारी था, मान वाला था। कितना सुंदर दृष्टांत है। क्या जी? दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, इजिकल टू दीन बंधु। इससे और आपको ज्वलंत और प्यारा प्यारा दृष्टांत कहां से ढूंढ के दूं? छोड़ दिया सारे को, और उधर विदुर क्या कहता है? आपने ये अच्छा नहीं किया, आप मेरे घर में रोटी खिला रहा और मुंह से ये कह रहा कमला, आपने अच्छा नहीं किया वासुदेव जो आप मेरे यहां खा रहे हो। क्यों? झगड़ा फसाद मच जाएगा, आपकी वो एक भी बात अब नहीं मानेगा। अच्छा किया, मैं कब कहता हूं मेरी माने? मैं जो सुनाने आया हूं मैं डट के सुना दूंगा, सुनाना मेरा काम है, माने ना माने उसकी मर्जी, लेकिन मैं उसका क्या अन्न नहीं खा सकता, हंकारी का अन्न नहीं मैं खा सकता। खाऊंगा तो तेरे घर में बैठ के खाऊंगा। हाय, खिला मुझे। कितने प्यार में भर गए, और वो ग्रास तोड़ रहा है जी, और महाराज जी खा रहे हैं। फिर ग्रास तोड़ता है, उसने ग्रास तोड़ा और भगवान के मुंह में डाला। अब भगवान ग्रास तोड़ती हैं, विदुर के मुंह में डालती। उधर विद्रानी आ गई, वो तोड़ती है, प्रेम में भर गई कि ये तो कभी उम्मीद भी नहीं थी। यह दिन आप से बाहर, वो तो भोजन कर रहा, फल भी तो खिलाना ना। अब जो फल विद्राणी ने खिलाया, शायद ही फिर कभी ऐसा फल खिलाया जाए। और नजरें तो भगवान जी के ऊपर है, प्रेम के अश्रु बहरे गए। केले का छिलका उठाया हुआ है, केला, और छिलका खोलती जा रही है, और गुद्दा नीचे गिरा दिया प्राणनाथ, और छिलका दे रही है। विदुर ने देखा, पता ही नहीं, प्रभु क्या यही तो है, मैंने तो यही खाना है। बेकार नहीं, जो रस इसमें आएगा वो तेरे गुद्दे में नहीं आएगा। और वो पानी पानी, और ये मैंने क्या कर दिया? गुद्दा जमीन पर फेंक दिया है, छिलके दे। यही तो होता है दीन बंधु, और होता है क्या?
या अपनी शुद्ध बुद्धि न रहे, अपने आप को जीव गुम कर दे। इसी को तो प्रेम क्या, प्रेम इसी को कहती हैं। हां, यही प्रेम है, गुम, बिल्कुल ही गुम। आप से इतना प्यार बढ़ जाए, बिल्कुल। आजकल की कहती हैं तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाये रहते हो। इतना तो बता दे कोई हमें, ये क्या प्यार इसी को कहती हैं? जी हां। और इधर देखिए, हाँ, मैं खिला रही हूं महाराज जी को भोजन और गुदा नीचे गिरा करके फल खिलाई जा रही हूं, क्या प्यार इसी को कहती हैं? हाँ, प्यार इसी को कहते हैं। छिलके खाओ भगवान जी, उसको पता है मैं छिलका खिला रही हूं, उसे पता है मैं तो भोजन करा रही हूं, लेकिन शुद्ध बुद्धि तो हो। यह दीन बंधु हमारे यहां अपने लिटरेचर में उत्तम दृष्टांत आता है इन्हीं का, विदुर जी का और विद्रानी का उत्तम दृष्टांत। तुम दीन बंधु हो, जो विनम्र है उन्हें क्या है। नंबर 2 पर अगर दृष्टांत लेना हो तो फिर भीलनी का। किसी ऋषि के आश्रम में नहीं गए, भीलनी के जूठे बेर खाने स्वीकार किए, क्योंकि दीन हीन थी। उसको हम हीन भी कह सकते हैं। ये हीन नहीं, ये तो प्रधानमंत्री थे। विदुर जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो हीन भी है। और उधर फिर जूठे बेर है, उसके बाद कौन सी मशीन लगी है जो बताए कि ये जूठा या ये खरा, ये मीठा और ये जो है कड़वा, वो तो अपने मुंह से ही करती आ रही है। ये एक दूसरा दृष्टांत बहुत कमाल, बहुत ही कमाल का। जबकि भगवान ने अपने मुख से कह दिया, मैया अपनी मां ने भी मुझे इतना खिलाने में रस नहीं दिया जितना तेरे बेरों के खाने में रस है। फिर बाद में जाके कहा, अगर साकार रूप में जन्म लेने का, अगर मुझे खाने में रस आया तो 2 ही जगह आया, या विद्रानी का और या भीलनी का। यह हमारे लिए एक दृष्टांत बना के चले गए, जो कि इतना दृष्टांत भी कह गए कि मुझे तो रस आया तो इन 2 में रस आया, ना इतना यशोदा जी क्या रस आया और ना इतना अपनी दूसरी मां का रस आया जितना रस के मुझे इन्होंने, क्योंकि आपकी से बाहर हो गई थी, बिल्कुल ही आपकी से बाहर, अगोचर थी। उनको हम कहेंगे अगोचर, अगोचर होके भोजन करवा रही है। इसलिए प्रभु की आरती कर रहे हैं हम, दीन बंधु। हाँ, आप दीन बंधु हो। हाँ, दुख हरता प्रभु, आप दुखों के हरने वाले हैं। दुख हरता, थोड़ा सा समझिए हम भाग को। दुख किसे कहती है, बस ये समझना, और मेरे जैसे लिए समझाना बड़ा मुश्किल है। दुख की परिभाषा क्या है? सीधी बात, दुख की परिभाषा कोई सार्वभौमिक नहीं दी जा सकती। ध्यान देना, दुख क्या, हर एक इंसान ने अपना एक दायरा बना रखा है। हर नर नारी ने अपना एक सर्कल बनाया हुआ है, अपनी एक विचारधारा बना रखी है। हर एक नर नारी ने विचारधारा बच्चे, लाइन ऑफ थिंकिंग, आइडियोलॉजी या कन्विक्शन अपनी बना रखी है। उसके मुताबिक कोई बात हो तो सुखकारी, उसके मुताबिक कोई बात ना हो तो दुखकारी। ध्यान देना, अपने सर्कल के अनुसार कोई बात हो जाए तो यू विल फील प्लेजर, एंड इफ इट इज क्वाइट रिवर्स अकॉर्डिंग टू योर सर्कल, यू फील एंड से इट इज सारो गिविंग। हर ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अनुकूल प्रतिकूल, इन 2 शब्दों ने गजब ढा दिया है संसार के अंदर। आप अपने मुताबिक समझते हो ये चीज अनुकूल है, अब तो कुछ दिनों के बाद खुद कहते ये अनुकूल नहीं। हर मेरे अनुकूल प्रतिकूल क्या कहे? आज आपके लिए एक वस्तु अनुकूल है, कुछ सुख देती है, वही वस्तु कुछ दिनों के बाद आपके लिए प्रतिकूल हो जाती है। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो सदा आपके अनुकूल रहती है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बदल जाएगी, आप भी बदल जाएंगी और वो प्राणी पदार्थ बदल जाएगी। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो सदा आपके लिए फेवरेबल बनी रहे है। फेवरेबल आपके लिए कोई चीज नहीं बनी रहती। तो दुख क्या हुआ? जो आपके अनुकूल हो वो तो सुख, और जो आपके अनुकूल ना हो वो दुख। जरा सा कांटा लग जाए तो आपके लिए दुखकारी है, पर अगर आप चीरा दिलवा के इतना बड़ा चाकू लगवा लेती हैं तो वो सुखकारी है। ये क्या बात देखिए, क्योंकि वो आपने नोइंगली डलवाया, इसमें गंध है, गंदा खून जम गया है और पी कर आपकी हड्डियों को खा जाएगी।
इसलिए वो अपने खुशी से नोइंगली डेलिबरेटली आप चीरा दिलवा रही हैं सुखकारी, पर अगर अनोइंगली एक कांटा भी गया तो आपने चीख मारी, अरे मां क्या हुआ, मेरी चप्पल में से कांटा अंदर चला गया। आप प्रिपेयर नहीं थी कि मेरा कांटा अंदर जाए, लेकिन उधर चीरा दिलवाने में यूर नहीं चाहता वो घट जाए तो वो दुखकारी होती है। आपने मन में रखना, आप बैठी हैं या आप बैठे हैं, जरा भगवान न करे सिगरेट पीने वाला आ जाए, आप सारे उठ खड़े होंगे, क्योंकि वो आपके उलट है और सिगरेट पीने वाला बाहर निकल करके बैठ के पिएगा, उसके लिए सुखकारी है। अब भगवान के तुम दुख हरता, भगवान जी का तुम दुखों के हरने वाले हो, इसके बड़े अर्थ निकाल दे, बड़े भाव इसमें हुए हैं। पहला भाव तो ये है कि प्रभु मैं बाप का बन चुका हूं और जिज्ञासु बन गया हूं, और जिज्ञासु बन के पूर्णपेन आप अगोचर हैं, अगोचर खुद को बना के मैं ढूंढना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। भगवान को ढूंढा नहीं जाता, अनुभव किया जाए, मैं आपको अनुभव कर रहा हूं। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, हाँ आप दुखों के हरने वाले हैं, मेरे इस जिज्ञासुपने में और ढूंढवाई या आपको अनुभव करने में जो रुकावटें आए उनको आप दूर कर देना, क्योंकि आप दुख, पहला तो अर्थ यह है दुख हरता, कि इसमें मैं दुख महसूस करूंगा, मैं जुट रहा हूं, लग रहा हूं और पूरी एकाग्रता नहीं हो रही, या मेरा शरीर रोगी हो जाता है, या घर में कोई हालात बिगड़ जाते हो, प्रभु फिर आप दूर कर देना। जो साधना में बाधा बने, हाँ जिज्ञासु के लिए वही दुख है, जो साधना में बाधा बने, हे भगवती वो दुख है। आप सत्संग में आना चाहती है, कोई रोक लेता है, श्रीमान जी आ जाती हैं जो है बसों से, कह नहीं आप नहीं जाना, ये आपको दुख आए लगेगा, नहीं क्यों हो, ये प्रसंग तो मैं छोड़ नहीं सकती, मैंने तो जाना है, तो आप पहले कहेंगे हे दुख हरता प्रभु ऐसी ऐसी बाधाएं ना आए, ऐसी ऐसी कठिनाइयां ना आए, तो वो दूर करे। साधना में जो बाधा हो उसको हटाने का नाम भगवान समर्थ है। दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता, प्रभु मैं तो बिल्कुल ही विनम्र हो गया हूं, अब मेरे मार्ग में कोई बाधा आएगी तो आप दुख हरता है, मेरे मार्ग में कोई बाधा आई तो आप दुख हरता। सब जाते हुए महापुरुष कहती हैं, पल्लेदार सेठों के पास अनाज मंडी में होते हैं, पल्लेदार लाखों में होते हैं, सेठ जी लाखों में होते हैं, और पल्लेदार तो क्या तली में आया गली में खाया, पल्लेदार तली में आया गली में खाया। एक दिन पल्लेदार की लड़की की शादी हो गई, दिन आ गया, ठीक रो पड़ा, कोठे पर बैठा, आवाज आई नीचे, दूसरे पल्लेदार ने कहा वो फलाना रो रहा है, वो तो मेरा बहुत पुराना पल्लेदार है। सेठ जी जिस भी अवस्था में थे ऊपर गए, प्यार किया, क्या बात, आपने आंतरिक अवस्था बताई, प्रभु शादी है लड़की की, और मैं तो तली में आया गली में खाए वाली बात है, जितना आप देते हैं आपके सामने आटा दाल ये सब लेके जाता तो पकता है तो हम खाते हैं, अब इसमें इतनी बरात, तो ये कहते मुझे बड़ी रोनी आ रही थी, तो बेइज्जती नहीं, ये सब प्रबंध मैं करूंगा, तू अब हौसला रख, मैं जो सेठ हूं, हाँ उस समय महापुरुष कहेंगे वो क्या होगा, दुख हरता। किसका, पल्लेदार का दुख हरता। जात कितना आटा चाहिए, ये ले जा, लो इधर ले जा, ये घी ले जा, इतना ये ले जा, दुख हरता। क्योंकि पल्लेदार सेठ का है, बाधा आ गई है, कैसी शादी करे, उसके पास तो कुछ है नहीं। हम भगवान के भक्त हैं, साधना में बाधा आ गई है, तो परमात्मा लाज आपका रखना है, हम तो आप दुख हरता, इसको दूर आपने करना है। जो भी कोई बाधा साधना में आए तो दुख हरता, अर्थ तो ये है। अब मूर्खों ने अर्थ और लगा लिए, हम तेरी आरती उतारती हैं, हाँ हमारे दुखों को दूर कर दे, असल तो अर्थ ये है, जिज्ञासु के अर्थ है, वो दुखों के कोई होरी बनाई बैठे, भगवान वो भी कर देती होंगे, हम बीमार हो गए पर जुड़ते नहीं उन पर अर्थ, क्योंकि उधर रखा हुआ है दीन बंधु, तुम दीनों के बंधु हो, जो विनम्र हो गए हैं, जो झुक गए हैं, जो आपके चरणों पे आ गई हैं, वो दीन बंधु हैं, जो आपके प्यारे गए। दुख हरता, आप उनके साधना में दुख हरने वाले हैं। फिर भगवान ने वचन भी दे रखा है, और क्या ना कोशिश हो इसमें कोई रायगा,
वो रास्ते में उसकी रुकावट का जरा भी जो यह धर्म आ जाएगा खौफ खतर से बचा जाएगा। ओ मेरे दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता। जब भी कोई कठिनाई आ जाए तो कह दिया करो दोनों हाथ जोड़कर, आप दीन बंधु हैं मेरे प्रभु, या तो मेरी दीनता में कोई कमी है तो तब दुख आया, वरना आप तो दुख हरता है। मेरी भी कोई कमी होगी मेरे प्राणनाथ मेरे इष्टदेव, तो फिर भी तो दुख हरता आप ही, मेरी कमी को दूर करने वाले तो आप ही हैं। दीन बंधु दुख हरता। आगे आरती उतारते हम कहते हैं ठाकुर तुम मेरे, आहा ठाकुर का अर्थ मतलब इष्टदेव, तुम मेरे इष्टदेव हो। मैंने देख लो आप सिवाय आपके अपना सर कहीं नहीं झुकाया, सिवाय आपके कहीं श्रद्धा नहीं जमाई, सिवाय आपके अपने मन का विचार कहीं नहीं दिया। ठाकुर का अर्थ और कोई न लगाना, ठाकुर जी अर्थात इष्टदेव जी। ठाकुर और इष्टदेव पर्यायवाची शब्द है। ठाकुर जी या इष्टदेव जी पर्यायवाची शब्द। आहा ठोकर खा खा ठाकर लब्बा, अर्थात अपने इष्टदेव को बड़ी मुसीबतों के बाद मैंने प्राप्त किया। तो ठाकुर तुम मेरे ठाकुर हो, ठाकुर तुम मेरे, तुम ही तो मेरे एकमात्र इष्टदेव हो। हाँ इसलिए दीन बंधु दुख हरता, तुम मेरे, अगर मैं दीन हूं तो आप मेरे बंधु हैं, दीन बंधु। और इस मार्ग में जो बाधाएं आएंगी जरूर दूर कर दोगे। दीन बंधु दुख हरता, तुम दीनों के बंधु हो और दुखों को हरने वाले हो, दुखों को हटा लेने वाले हो। आए दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, तुम ही मेरे इष्टदेव हो। मैं आपके सिवा और कोई इष्टदेव नहीं जानता, केवल आपको ही अपना ठाकुर समझता हूं। केवल आप ही मेरे ठाकुर है, केवल आप ही मेरे इष्टदेव है। आहा हाय, जैसे सूरदास जी के ठाकुर, जैसे हमारे तुलसीदास जी के ठाकुर, और सबसे ज्यादा हमारे मीरा जी के ठाकुर, मीरा जी की ठाकुर। आहा आहा, ये अपने नरसिंह भगत जी के ठाकुर, वाह वाह, पूर्ण रूपेण उन्हीं को अपना बना लिया, पूर्ण रूपेण उन्हीं को ही। भगवान करे हम भी ऐसे ही हो, भगवान को बड़े मान से कह सके तुम मेरे ठाकुर हो और मैं आपका दास हूं। आहा मैं आपका प्यारा हूं। ठाकुर जी, ठाकुर की महिमा बड़ी गाई है धन्य ने, धन्य ने बहुत महिमा गाई। ओ मेरे ठाकुरा कुआं चला बाजा, ओ मेरे ठाकुरा कमी आ गई, फिर तो ठाकर किस बात का, इतनी बार तो पूजा करवा ली गई मेरे से, उन मेरे काम आना, खेती सुखती जाती, हाँ तो आके पानी हो नहीं तो और मैं चला रही हूं, आना तुम ही मेरे साथ मिलके ठाकुरा अब तुम ही पानी निकाल। वाह वाह रे धनिया वाह। अब हमारे ठाकुर जी क्या है, भगवान करे को विघ्न बाधा तो ना आए, पर मन हमारा उन्हीं में लगा रहे, मन हमारा उन्हीं में जमा रहे। शाबाश, तब हम मान से कह सकते हैं मेरे प्रभु मेरे ठाकुर है। आहा मेरे मालिक मेरे ठाकुर है। और वो ठाकुर क्या है, दीन बंधु, और क्या है दुख हरता। ये सारे एडजेक्टिव लगाए गए, दीन बंधु दुख हरता। शाबाश 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 शाबाश। जैसे आपको नीली साड़ी वाली लाल दुपट्टे पहने हुए काली चप्पल के साथ, तो आप कहेंगे ये फलानी है, तो भगवान को एडजेक्टिव लगाए गए, विशेषण लगाए गए। दीन बंधु, हाँ दुख हरता ठाकुर मेरे। दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स अपनी आंतरिक भावों को प्रकट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, हमारे मन में ये धस जाए मेरे प्रभु दीन बंधु हैं। जब मैं विनम्र हो जाऊंगा तो उसके भगवान बंधु बने साथी। किसके साथी, विनम्र के साथी। जो विनम्र हो गए भगवान क्या अकड़े हुए दुर्योधन के साथी नहीं बने। हाँ भगवान अर्जुन के साथी तो बन गए, लेकिन अकड़े हुए के साथी नहीं बने, विदुर के साथी बन गए। कितनी एक यूनिवर्सल पाठ है, तुम दीन बंधु, तुम साथी हो किसके, जो दीन बन गया, विनम्र हो गए। यही मेरे गुरुदेव कहा करते थे। एक दृष्टांत सामने लो मेरे बच्चे, दीन बंधु कितना सुंदर कहा गया कि भगवान जब कोई विनम्र हो जाता है आप उसके साथी हैं और उसकी पूरी मदद करती हैं। जैसे जईदस्तों का रुतबा
एले दस्तों से ज्यादा गए। जो खाली मुखाली है, जिनके पल्ले कुछ भी नहीं, और सही 10 जोड़े लाखोंपति हैं, लेकिन जिनके पल्ले कुछ नहीं है, विनम्र, वो बाजी ले गए, लाखोंपतियों से बाजी ले गए। कैसा दृष्टांत दिया कमाल का। रई दस्तों का रुतबा एले दस्तों से ज्यादा गए। वो देखो सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता गए। जब खाली पैमाना आया, बड़ी सुराही ने उस विनम्र पैमाने को भर दिया। पैमाना प्याला बचे, विनम्र होके आया, मैं तेरे शरण आया हूं, तेरे पास सब कुछ है, मैं बिल्कुल खाली मुखाली हूं, क्या कुछ दोगी? जरूर। सुराही ने अपना सर झुका के उसको लबालब भर दिया। इस तरह विनम्र होकर जीवा सर्व समर्थ भगवान की शरण आता है, भगवान उसे मालो माल कर देते, जैसे हमारे सुदामा जी को कर दिया, मालो माल कर दिया। दीन बंधु, सुदामा को देख के हम कहेंगे दीन बंधु। प्रभु दीनों के बंधु हैं, जो विनम्र हो चुके हैं, झुक चुके हैं, हिमालय के बन चुके हैं अर्जुन की तरह। प्रभु उन्हीं के हैं दीन बंधु, दुख हरता, उनके सारे दुखों को हर लेते हैं। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम ही मेरे इष्ट देव हो। तुम दीनों के बंधु हो, और तुम क्या हो? तुम दुख हरता हो। जब भी कोई ऐसा संकट आए तो भगवान को पुकारे करो, तुम दुख हरता हो मेरे प्रभु, और तुम मेरे इष्ट हो। मैं कहीं और धक्के खाऊंगा? कदापि नहीं। को नहीं जानत गए जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत गए जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन तो आप ही का नाम है ना प्रभु। आहा, कितने बढ़िया भाव छिपे हुए हैं आरती के इन शब्दों में। समझते रहेंगे और आगे लेते रहेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।